दोस्तों नमस्कार। कल सवेरे 8 बजे से मतगणना हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र का महापर्व है और उसका फैसला हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन इस बार जीतेगा। लेकिन उससे पहले ही INDI गठबंधन और कांग्रेस ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति दिखा दी और उन्होंने हार मान ली है। और कोई कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि टीवी पे मत देखना, रोड पे उतर जाना, हमें लोकतंत्र बचाना है क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने 295 का नंबर दे दिया है, हम जीत जाएंगे। इस तरीके की जो संदेश है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें चाहे कुछ भी जान की बाजी लगानी पड़ी। एक तो उनका नेता कह रहा है कि हम अगर कुछ हो गया तो मेरी मौत हो जाएगी काउंटिंग सेंटर पर। इस तरीके जो भड़काया जा रहा है, दंगे की साजिश रची जा रही है, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। कल ये राष्ट्रपति से भी मिलने का प्लान बना रहे हैं और पूरे INDI गठबंधन के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और कहा गया है कि यहीं से हम ड्रामा करेंगे, यहीं से अब नई लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो बौखला चुके हैं। उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना उनके बस की बात नहीं है, वो नामुमकिन है। और ऐसे जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, मैं भ्रष्टाचारियों का गठबंधन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी न किसी पार्टी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, घोटालेबाज किए। और आज जिस तरीके से जो सपा के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि मेरी कलेक्टर की लाश जाएगी, मेरी या कलेक्टर की लाश जाएगी। देखिए कितनी बड़ी धमकी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि भाई मेरी या हम या जान लेंगे या जान देंगे। किस तरीके के हिंसक, मतलब ये जिस तरीके से हमने ग्राउंड पे भी देखा है कि किस तरीके की पत्थरबाजी कर रहे थे। आपने देखा होगा बंगाल में किस तरीके की हिंसा हुई। अब जिस तरीके का ये साजिश रच रहे हैं कल वोटिंग के लिए, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इनकी तैयारी में भी है। वो भी उनका भी डंडा तेल लगाया हुआ है और वो भी तैयार है कि कोई उपद्रव करे तो उनका इलाज किया जाए। हमारे साथ हैं अजय पत्रकार जी। अजय जी, तमाम इतने सारे चुनाव हुए, चुनाव आयोग को ही कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तक बनाया है, लेकिन आज ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वोट काउंटिंग पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने में सबसे आगे रही है, उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई। अब कल जिस तरीके से ये ड्रामा करने वाले हैं, क्या लगता है कि उन्होंने एक तरफ तो हार मान ली, एग्जिट पोल को भी बोल रहे हैं, और जनता के खिलाफ भी इस तरीके का दंगा भड़काने का क्या प्लान है इनका? देखिए ऐसा है, ये लोग हताश लोग हैं और इनकी योजनाबद्ध तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने भी जवाहर भवन में मीटिंग की, उसके बाद कल राहुल गांधी ने सुबह सुबह अपने मुख्यालय गए, वहाँ मीटिंग की, आज की। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा सर पे कफन बांध लो, तो जिस तरह से कहा और बोले करो या मरो, इनके यहाँ ये नारा हो गया। सब जगह इन्होंने बोल दिया करो या मरो, कल बिल्कुल जूझ मरो। और हर हाल में आप समझ लीजिए परिणाम कुछ भी आए और आपको भिड़ना है। और मोदी जी चूँकि जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट मत लेने दो और वहाँ पे बवाल कर दो। इनकी योजना है कि अगर हिंसा कर देंगे तो कई जगह कई बार ऐसा हुआ कि हिंसा कर देने से या EVM वगैरह से चुनाव परिणाम रोक दिया गया। इनकी योजना है कि चुनाव परिणाम रुक जाए किसी तरह। यही इन लोगों ने हरकत 2014 में की थी। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे काउंटिंग के 3 दिन पहले, और जिसमें सोनिया जी जिसकी सदारत कर रही थी, इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास, और इन्होंने ये कहा था कि काउंटिंग रोक दी जाए। जब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा काउंटिंग नहीं रोकी जा सकती, तो बोले कि किसी भी सूरत में सर्टिफिकेट न दिया जाए तो वो और रिजल्ट न घोषित किया जाए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए पहले हमारी ये होता है कि रिजल्ट को घोषित करना। अब आपको बताना है इसके लिए बहुत प्लानिंग हो गई है। आपको बताना है इसमें विदेशी ताकतें लग गई। पाकिस्तान में अभी क्या हुआ, वहाँ हमेशा चुनाव में वो होती है, झगड़ा होता है, दंगे होते हैं। यहाँ इनकी योजना है
चूँकि पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, बंगाल में ममता हार रही, तो आपको बता रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या सक्रिय हो गए और ममता बनर्जी हमेशा उन्हीं के बल पर पे राज कर लेती थी, उनसे शासन छिन रहा है। इधर आपको बता रहे पाकिस्तान की बैकिंग, इधर जॉर्ज सोरेस की रही, इनका जो एक ये अपना जो गेम कर रहे थे सोशल मीडिया में, वो भी इजराइल द्वारा पकड़ लिया गया, तो ये हताश हो गए और ये कल निश्चित तौर पे हिंसा भड़काने को, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा ही 84 में किया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, 1984 में लोगों को मारा है और कटु सच ये है कि कई जगह मतदान नहीं करने दिए। तो जिस तरीके से अभी पत्रकार जी ने बताया कि किस तरीके से ये हमारे देश में खोखला कर रहे हैं, और कल क्योंकि सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं पत्रकार जी, मुझे ये लगता है कि जो इनका सबसे बड़ा दंगे का कारण ये है क्योंकि इनको पता है कि इनका जेल जाने का नंबर है। केजरीवाल घोषणा कर चुके हैं और मोदी जी तो पहले ही तेजस्वी यादव के बारे में बात कर चुके हैं। अखिलेश यादव को ये लगता है कि क्या पता मेरा घोटाला ना खुल जाए, और क्योंकि ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि चिट फंड और तमाम मामलों में उनकी भी वो है। तो ये सारी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ कल जीत जाते हैं तो इनका पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जैसे शरद पवार का वजूद खत्म हो गया, वहां से उद्धव ठाकरे का वजूद खत्म हो गया। अब जो ये परिवारवादी कुनबे हैं, इन कुनबों का जो भविष्य है वो अधर में लटक चुका है और गांधी परिवार की भी मुश्किलें बढ़ेगी। तो इसी का परिणाम है कि ये कार्यकर्ताओं को भड़काना चाहते हैं। लेकिन हम ग्राउंड पे गए, हमने ये देखा है कि वहां पे कांग्रेस के काउंटर पर तक लोग नहीं थे, कांग्रेस के लोगों का बस्ता उठाने तक का उनके पास लोग नहीं है, उनके पास झंडा उठाने तक कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात से लेकर पूरे देश में तमाम उनके कैंडिडेट हैं वो वापस कर दिए टिकट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं, क्या ये सफल होगा इनका? देखिए, किसी सूरत नहीं होगा। आप ये देख रहे होंगे, इसमें कोई नेता आमरण अनशन करने को तैयार नहीं, कोई नेता खुद नहीं, लोगों को उस्का रहे। जैसे अखिलेश ने उस्काया कि बिल्कुल कफन बांध लो, ये भी सबको उस्का रहे, परंतु आपको बता रहे लोग आने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं 2022 के चुनाव में सपा ने बाकायदे सर्कुलर जारी किया था कि लाठी आठी लेके पहुँचे, और सपा के कार्यकर्ताओं को शिकायत है कि वो लोग पहुँचे और किसी बड़े लीडर ने अपनी मतलब फ़ोन नहीं उठाया। वो फ़ोन भी करते रहे, सबसे पहले अखिलेश ही पलायन कर गए। दूसरी आपको बता दें, तमाम बार ऐसा हुआ, एक बार विपक्ष को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, चरण सिंह जीते थे और एक बीजेपी जीती थी, मगर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ, जो भी है, जो परिणाम आए मैं उसको मान रहा हूँ, जबकि बेईमानी हुई। मगर उन्होंने कहा चूँकि काउंटिंग हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके पहले 1971 में जबरदस्त बेईमानी हुई पूरे देश में, तब राजनारायण जी ने चरण सिंह जी से कहा था, अटल जी से कहा था कि आप सम्मान कीजिए, 2071 में बेईमानी हुई है मगर आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, हम मानेंगे। तो राजनारायण जी ने मुकदमा दायर किया था, उसमें इंदिरा गांधी की सदस्यता वो 20 जून 1975 को रद्द हुई थी। दूसरी आपको बता रहे, हमेशा विपक्ष ने माना, ये बीजेपी ने और चरण सिंह ने भी कहा था मैं जाट हूँ, इस चीज़ को मानूंगा नहीं, बेईमानी से कांग्रेस जीती। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समझाया था, तब गायत्री देवी ने, उनकी वाइफ ने कहा था, चूँकि अटल जी ने कहा कि हटाइए हिंसा या उससे कोई फायदा नहीं, जो है स्वीकार करो, इनको भी स्वीकार करना चाहिए। अगर ये लोकतंत्र की जननी बन रहे हैं कांग्रेस को, अगर लोकतंत्र की बात है, स्वयं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहती है कि ये कांग्रेस द्वारा दिया गया लोकतंत्र, हमने हर एक का सम्मान किया, अगर हम हारे भी हैं तो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बना हमारे उससे, तो इनको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हम आपको बता रहे हैं ये अपनी दुर्गत कराएंगे, जनता इनके साथ नहीं और इनकी बहुत बुरी हार होगी, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। तो अंत में मैं ये बात कहूँगा कि जिस तरीके से ये लोकतंत्र को बचाने के नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हिंसक प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये कुछ भी कर लें, सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं, पुलिस भी तैयार है, इनका बंदोबस्त भी होगा
और किस तरीके से ये जो अपनी छटपटाहट दिखा रहे हैं। एक तो तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल चला गया, अपने आप को भगत सिंह कह रहा था। अब राहुल गांधी बचे हैं जो तमाम उनको थोड़ा गर्मी लगी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो शायद वो ये भूले ना कि देश की सुरक्षा व्यवस्था या आंतरिक सुरक्षा में कोई खिलवाड़ ना करे। सुरक्षा एजेंसियां इनका इलाज कर सकती है, चुनाव आयोग भी इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर कोई भी ऐसी गतिविधि करता है तो इन पर, इनकी पार्टियों पर बैन लगा देना चाहिए और इनको तो अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का देश में अराजकता फैलाना इनको लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जनता जब नकार चुकी है तो इनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तुम्हारी सभाओं में कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारे बस्ता उठाने वाला नहीं है, और इस तरीके का दंगे का कोई भी औचित्य नहीं है। देखिए कल क्या होता है, कल रिजल्ट है, इसलिए हम आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी। कल रिजल्ट के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे, रिजल्ट के दौरान भी आपको हम हर गतिविधि से अवगत कराएंगे। लेकिन जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता या वोटर हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पार्टियां हार मान चुकी हैं, ये जानते हैं कि ये ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो ये दंगे का ड्रामा कर रहेंगे। लेकिन ये अब नहीं चलेगा इस देश में, और कल रिजल्ट से पहले ही इन्होंने हार मान ली है। बीजेपी वाले लड्डू बना रहे हैं और ये इस तरीके के दंगे का प्लान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय पत्रकार जी। कल रिजल्ट आएगा, कल हम आपसे मिलेंगे सवेरे 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल का दिन बहुत ही धमाकेदार रहेगा।